आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं स्टॉक्स एनालिसिस करूंगा। मेरा प्राइमरी फोकस स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज पर होगा क्योंकि रिलायंस या टीसीएस जैसी कंपनीज ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए मैं वो कंपनीज को प्रेफर करूंगा जो आपकी वेल्थ क्रिएट करने में मदद करे। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कंपनी में इन्वेस्टेड हूं, इसलिए बायस हो सकता हूं। इस वीडियो को मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद नंबर्स देखेंगे, देन कुछ फोरेंसिक्स एस्पेक्ट देखेंगे और लास्ट में वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, कंपनी 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी स्पेशलिटी और फाइन केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। ये 148 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं अक्रॉस 5 बिजनेस वर्टिकल्स, जिसमें फूड एंटीऑक्सीडेंट्स, अरोमा केमिकल्स, रबर केमिकल्स, लुब्रिकेंट एडिटिव्स और स्पेशलिटी केमिकल्स शामिल है। अब कंपनी प्रोडक्ट्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अरोमा केमिकल्स में कंपनी के पास 13 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फैटी ईस्टर्स और नेचुरल एसेंशियल अरोमा ऑयल्स, जो कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स लाइक टॉयलेटरीज, कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस और पेन रिलीफ के लिए यूज होते हैं। फूड एंटीऑक्सीडेंट्स में कंपनी के पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, जो कि फूड को लंबे समय तक फ्रेश रखने में और उसका न्यूट्रिशन लेवल बनाए रखने में मदद करते हैं। और इसकी एंड एप्लीकेशंस एडिबल ऑयल, कन्फेक्शनरी और फूड स्टफ, एनिमल फीड और न्यूट्रास्यूटिकल्स है। रबर केमिकल्स में कंपनी के पास 87 प्रोडक्ट्स हैं, जो टायर्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स को बनाने में मदद करते हैं। इसके एप्लीकेशन एरियाज टायर्स, कन्वेयर बेल्ट्स, सर्जिकल ग्लव्स, बैलून्स एक्सेट्रा है। लुब्रिकेंट एडिटिव्स के सेगमेंट में कंपनी के पास 22 प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हाइड्रोलिक, टर्बाइंस, इंजन और गियर ऑयल्स में यूज होते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी के पास 21 प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज की नीड्स को पूरा करते हैं, जैसे कि स्टेबलाइजर्स फॉर एक्रेलिक्स, प्रिंटिंग इंक्स, यूपीआर रेजिन्स, फाइबर कंपोजिट रेजिन्स, इंटरमीडिएट्स फॉर एपीआई एंड बल्क ड्रग्स और एग्रोकेमिकल्स। अरोमा केमिकल्स और फूड एंटीऑक्सीडेंट्स काफी हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट्स है, इसलिए इनमें लो मार्जिन्स रहते हैं। कंपनी के यूएसए, यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया में 2000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं और इनमें कुछ बड़े नाम्स भी शामिल है, जैसे कि डाबर, एचपी, इंडियन ऑयल, अपोलो टायर, सिएट, अडानी विल्मर, एमआरएफ और कोलगेट एक्सेट्रा। जियोग्राफिकल वाइज कंपनी रेवेन्यू की बात करूं तो 34% रेवेन्यू इंडिया से, 31% यूएसए से, 23% यूरोप से और 12% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट एंगल से बात करूं तो 66% एक्सपोर्ट से आता है और 34% डोमेस्टिक सेल से। कैटेगरी वाइज रेवेन्यू देखूं तो 81% रेवेन्यू इंडस्ट्रियल केमिकल से आता है और 19% कंज्यूमर केमिकल से। कंपनी के पास वापी गुजरात में 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और टोटल कैपेसिटी 12,500 मेट्रिक टन है। और आगे ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन करने के लिए गुजरात के दहेज में 42 एकड़ लैंड एक्वायर की है, जिसकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल चुकी है। इस एक्सपेंशन के बाद टोटल कैपेसिटी 12,500 मेट्रिक टन से बढ़कर 29,500 मेट्रिक टन हो जाएगी। इस एक्सपेंशन की टोटल कॉस्ट 400 करोड़ रुपए होगी, जिसमें कंपनी इंडस्ट्रियल केमिकल्स पर फोकस करेगी, जिसमें 20% EBITDA मार्जिन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस साल के 4th क्वार्टर में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। अभी कंपनी का टोटल रेवेन्यू 640 करोड़ रुपए है और इस एक्सपेंशन के बाद एडिशनल 550 से 600 करोड़ रेवेन्यू होने का एस्टिमेट है। इस एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने 269 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिया है और 131 करोड़ रुपए इंटरनल एक्रूवल से रेज किए हैं। फर्स्ट फेज में इस 42 एकड़ लैंड का 50 से 55% हिस्सा ही यूज होगा। कंपेटिटिव एडवांटेज में कंपनी ने अपने प्लांट्स को न्हावा शेवा सी पोर्ट के 200 किलोमीटर के अंदर रखा है, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट बच सके और गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इजी एक्सेस किया जा सके। कंपनी के पास 2 R&D सेंटर्स है, जिस पर कंपनी ने FY23 में 4 करोड़ 22 लाख रुपए स्पेंड किए थे। कंपनी के पास 659 एम्प्लॉइज है, जिसमें 30 बंदों की टीम R&D डिपार्टमेंट के लिए है। केमिकल इंडस्ट्री की बात करूं तो अभी ये इंडस्ट्री $220 बिलियन की है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 2025 तक $300 बिलियन की हो जाएगी और 2040 तक ये 1 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। एग्रोकेमिकल्स की मार्केट 2026 तक 8.1 CAGR से ग्रो होने की उम्मीद है। China+1 भी केमिकल इंडस्ट्री के लिए एक ग्रोथ ड्राइवर साबित हो सकता है। इंडियन स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री को हाईली स्किल्ड टैलेंट और लो लेबर कॉस्ट का बेनिफिट भी मिलता रहा है। केमिकल कंपनीज के लिए एनवायरमेंटल रिस्क हमेशा ही रहता है और उन्हें स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट में वोलेटिलिटी भी कंपनी मार्जिन को हिट कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ऐसे ही और स्टॉक एनालिसिस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा जरूर बजाइए। अब बात करते हैं नंबर्स की। तो देखिए कंपनी का मार्केट कैप 2000 करोड़ का है। करंट प्राइस 1800 रुपए पर चल रही है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1905 रुपए है और 1172 रुपए लो है। कंपनी ने 0.50 रुपीज का डिविडेंड पिछले महीने ही दिया था। कंपनी की 5 साल की ROE 33% है और ROE 20% है, जो कि काफी अच्छी है। अगर मैं डेट की बात करूं तो ये 1.37% पर चल रही है, जो कि काफी हाई है। पर पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने डेट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है, पर FY23 में केपेक्स के कारण डेट थोड़ा हाई हुआ है। अगर मैं लास्ट 5 ईयर सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो ये 20% से भी हाई है और 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 51% पर है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो ये 71.5% है और 0.04% शेयर्स प्लेज भी रखे गए हैं। कंपनी का ग्रोस मार्जिन 33% है, ऑपरेटिंग मार्जिन 16% और नेट मार्जिन 9.5%। कंपनी की करंट रेशियो 1 से हाई है। अगर हम स्टॉक मूवमेंट की बात करें तो कंपनी ने पिछले 1 साल में 20% रिटर्न्स दी है। कंपनी की सेल की बात करूं तो ये काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ है। 2015 से आज तक इनकी 3.8x सेल हो चुकी है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखें तो ये काफी कंसिस्टेंट है। मार्जिन्स पर कुछ प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है ड्यू टू रॉ मटेरियल कॉस्ट। कंपनी का प्रॉफिट भी हर साल कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है और EPS भी ग्रो कर रही है। बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है, पर कंपनी की बोरोविंग्स भी केपेक्स के कारण बढ़ी है। कैश फ्लो देखें तो कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव है और FY23 में 34 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट किया था। कंपनी के डेटर डेज काफी कम हुए हैं, पर इन्वेंट्री डेज बढ़ चुके हैं, जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए। कैश कन्वर्जन साइकिल का नंबर भी काफी अप गया है, जो कि चिंता का विषय है। वर्किंग साइकिल डे भी अप गए हैं। ROCE देखे तो ये 20% से ऊपर है, पर लास्ट ईयर कम हुई है। कुछ दिन पहले ही कंपनी डायरेक्टर ने 1731 के एवरेज प्राइस पर 10,000 शेयर्स बाई किए थे। 2022 में कंपनी को फिच की तरफ से BBB+ स्टेबल रेटिंग्स मिली है। अगर आप क्रेडिट रेटिंग्स को समझ लेते हैं तो आपको कंपनी की रिस्क प्रोफाइल का पता चल जाता है। FY22 में कंपनी CEO ने 1.86 करोड़ की सैलरी ली थी, CFO ने 1.88 करोड़ की और चेयरमैन ने 1.66 करोड़ की। वही FY23 में CEO ने 2.64 करोड़ की सैलरी विड्रॉ की है, CFO ने भी सेम 2.64 करोड़ की और चेयरमैन ने 2.37 करोड़ की। CEO का रेम्यूनरेशन नेट प्रॉफिट का 4% है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 20% से बढ़ा है। वही CEO की सैलरी डबल 42% से बढ़ी है। इस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को 7.75 लाख की पेमेंट की गई है और कंपनी सेक्रेटरी को 6.92 लाख की। अब बात करते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज की। ये वो लायबिलिटीज होती हैं जो फ्यूचर में कंपनी पर आ सकती है। मान लीजिए कि कंपनी का कोई कोर्ट केस चल रहा है और हो सकता है कि इन फ्यूचर उसका फैसला कंपनी के अगेंस्ट आए, तो इस सिचुएशन में कंपनी पर जो लायबिलिटीज आएंगी उसे हम कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहेंगे। आज के टाइम पर कंपनी पर कई तरह की कंटिंजेंट लायबिलिटीज है, जिसमें 61 करोड़ की लेटर ऑफ क्रेडिट है, 1.86 करोड़ की बैंक गारंटी, 38.5 करोड़ का GST डिस्प्यूट और 2.25 करोड़ का कस्टम ड्यूटी डिस्प्यूट भी है। कंपनी की 640 करोड़ की सेल पर ये लायबिलिटीज 103 करोड़ की है, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा हाई है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में प्रमोटर्स ने कंपनी को लोन दे रखा है। ऐसी ट्रांजैक्शन को आपको जरूर देखना चाहिए। स्मॉल कैप कंपनीज में अक्सर देखने को मिलता है कि काफी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं। कई बार तो ये रेड फ्लैग भी होती हैं। बस इसी पर इन्वेस्टर्स की नजर होनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पार्ट वैल्यूएशंस की। अगर कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करूं तो PE रेशियो 35 की है, वही इंडस्ट्री की PE 28 की है। अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं तो ये हायर साइड पर है, पर अगर मैं कंपनी की ग्रोथ के साथ देखूं तो 20% ग्रोथ के हिसाब से ये मुझे फेयरली वैल्यूड लग रही है। वही पैग रेशियो देखें तो ये काफी डिसेंट नजर आ रही है। पैग रेशियो को ऐसे समझिए कि अगर ये 1 से कम है तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है और अगर 1 से ऊपर है तो ओवर वैल्यूड। अगर हम EV मल्टीपल को देखें तो ये 20 से ऊपर है, जो कि इसे ओवर वैल्यूड शो करता है। कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ये फैसला आपको करना है, क्योंकि ये आपका पैसा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।